नमस्कार, आप देख रहे हैं DKR न्यूज और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुमार। मैनपुरी में अधिवक्ता के साथ पुलिस ने की अभद्रता। कई जनपदों के अधिवक्ता कार्मिक अनशन पर कल से करेंगे भूख हड़ताल। जनपद मैनपुरी के ग्राम पुस्सैना में अधिवक्ता गौरव दीक्षित का जमीनी विवाद गांव के एक व्यक्ति से न्यायालय में चल रहा था, जिसका निर्णय न्यायालय ने कई दलीलें सुनने के बाद गौरव दीक्षित के पक्ष में दिया और न्यायालय ने राजस्व व पुलिस प्रशासन को जमीन पर कब्जा करने के लिए आदेशित किया था। मौके पर कब्जा दिलाने गई टीम व अधिवक्ता के साथ विपक्षी और परिजनों ने ईंट पत्थरों से प्रहार कर कब्जा नहीं करने दिया। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची सिविल लाइन चौकी प्रभारी आदित्य कोखर ने पीड़ित अधिवक्ता को ही थाने लाकर बैठा दिया और विपक्ष के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर जनपद के अलावा अन्य जनपदों के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कार्मिक अनशन पर बैठ गए और उनके समर्थन में राजनीतिक दल भी जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 दिवसीय कार्मिक अनशन रहा है। कल शनिवार से पूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। अगर इस दौरान हमारे किसी भी अधिवक्ता को कोई हानि पहुंचती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनपद का जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन होगा। क्या कहते हुए दिखे अध्यक्ष सौरभ यादव। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा। यहाँ पर जो है ना अनशन यानी कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं अधिवक्ता लोग, किस मामले को लेकर बैठे हैं? हमारे मैनपुरी बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता मिस्टर गौरव दीक्षित जी, उनका एक जमीन के मैटर को जो माननीय न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है, जी जजमेंट हो चुका है उसमें, और उस न्यायालय का आदेश है कि समान रूप से दोनों पक्षकार उपरोक्त प्रश्नगत जो भूमि है उसका उपयोग करते रहेंगे। जी, बावजूद उसके जब उस आदेश का हवाला लेके हमारे अधिवक्ता ने पुलिस से अपनी गुहार लगाई तो इतनी पत्थरबाजी अधिवक्ता और उसके परिवार के ऊपर की गई और अधिवक्ता को के साथ अभद्रता करते हुए अधिवक्ता को थाने पर बैठाया गया। हम लोगों की ये मांग है, हम लोग न्याय के पुजारी और न्याय के दायरे में अपनी बात को कहना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि न्याय का पुजारी जब भूख हड़ताल पर बैठने को आमादा है तो वर्तमान शासन से मैं समझता हूँ कि एक प्रश्न चिन्ह लगता है उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य कुशलता और न्याय देने की प्रणाली पर। जी, जब न्याय का पुजारी अपने न्याय को मांगने के लिए भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक पर जाने को आमादा है तो आपके माध्यम से प्रश्न करता हूं इस पूरे शासन से कि जब न्याय नहीं दे सकते आप तो आप क्या आम पब्लिक को दे रहे होंगे? आपके माध्यम से 3 मांगों पर हम लोग हैं। जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षर से अनुपालन कराया जाए। हमारे अधिवक्ता और उसके परिवार के ऊपर जो हमला किया गया है वो तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो और जिस दरोगा ने अभद्रता की है उसको तत्काल न्याय उस सिविल लाइन चौकी से हटा के लाइन हाजिर किया जाए, सस्पेंड किया जाए। यदि आज शाम तक नहीं किया जाता है जी, तो कल सुबह से हमारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी पंक्तियां भूख हड़ताल पर बैठेंगी। जनपद के आसपास के सभी बाउंड्री लाइन के जो भी जनपद हैं, चाहे वो शाहजहांपुर हो, इटावा हो, फिरोजाबाद हो, एटा हो, कन्नौज हो, इटावा हो, शाहजहांपुर हो, ये समस्त जिले हमारे साथ स्ट्राइक पर हैं। सब न्यायिक कार्य से विरत हैं। पूरा जनपद मैनपुरी का अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत है। आपके माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, हमारा एक भी अधिवक्ता जो भूख हड़ताल पर बैठेगा, अगर उसकी जान को जोखिम हुआ उसके पूर्ण उत्तरदायी आप होंगे। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता यहाँ पर एकत्रित हुआ और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अगर भंग हुई, उसका पूरा का पूरा प्रशासन मैनपुरी का जिम्मेदार होगा। साथ ही अवगत कराना चाहता हूँ, किसी भी प्रदेश की वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल होती है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने मैनपुरी के इशू को संज्ञान में ले लिया है। इलाहाबाद से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि अति शीघ्र ही हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। समय रहते हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा की स्थिति में भूख हड़ताल तब टूटेगी, या तो हमारे प्राण निकल जाए या हमारा सम्मान सहित हमारा इशू। इस तरह की कवायद कई दिनों से चल रही है, आप लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन अभी तक शासन के कान पे जू तक क्यों नहीं रहेंगी? देखिए, जू की हमको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है जी,
LIU से भी जानकारी है, समाज के लोगों से भी जानकारी है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मैनपुरी यूनिट के पूरे पदाधिकारियों का, जिन्होंने हमारी पीड़ा समझी। और राजनीति के रूप में अगर कोई भी दल हमारी पीड़ा को समझने आया तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी। मैं उनका भूर अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जनपद मैनपुरी के सदर से जो काबीना का पद रखते हैं उनकी निंदा करता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमको मरने के लिए, हमको न्याय के लिए यहाँ छोड़ दिया। और उनसे ये निवेदन करता हूं कि तत्काल आए और इस समस्या का समाधान कराएं। अन्यथा की स्थिति में ये मैनपुरी बार एसोसिएशन है और जनपद मैनपुरी की धरती है, जहाँ से क्रांति का हमेशा आगाज होता रहा है।